अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम जिन इशूज़ पर बात करेंगे उसमें शामिल है ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाब, गंडापुर को जाने से रोक दिया गया, फसाद की जड़ कौन, कारकुनान गुस्से में क्यों, पीटीआई में बढ़ते हुए इख्तलाफात और मीडिया पर हमले। तो उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपका दिन अच्छा गुजर गया होगा। आज की जो अभी तक की ताज़ा तरीन है अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑपरेशन के हवाले से। और उससे पहले आप टली ऑन कर लें, और टली ऑन करने से पहले अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने कर लिया वो दूसरों को बताएं कि किस तरीके से करना है। और इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस टाइम आप समझें कि जैसे ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो अपने आखिरी मराहल में है। जो ताज़ा तरीन मालूमात मेरे तक पहुँच रही हैं उसमें यह है कि दूर दूर तक का इलाका खाली करा लिया गया है। इस्लामाबाद में कोई दो तीन जगहें ऐसी थीं, यानी कि बल्कि ये है कि जो एक जिना एवेन्यू कह लें कि जो रोड सीधी आगे जाके तो पार्लियामेंट पहुंचती है वो उसको जिना एवेन्यू कहते हैं। तो उधर इनका कब्ज़ा था। और जो उसमें सेवन्थ एवेन्यू वाली जगह, यानी कि नीचे से सेवन्थ एवेन्यू गुज़र रहा है, ऊपर से जिना एवेन्यू गुज़र रहा है। और जिधर अगर लोग जो इस्लामाबाद के बारे में जानते हैं तो जो कलसूम प्लाजा है या जिधर कलसूम हॉस्पिटल भी है, उधर जो पीरनी साहबा जो है उनका पड़ाव था, और गंडापुर जो है वो भी उधर ही रुके हुए थे। उससे पीछे सेंटोरस तक इनके लोग थे। लेकिन जो अभी जो ऑपरेशन शुरू हुआ कोई उसमें काफ़ी इलाका खाली करा लिया गया है। ऑपरेशन के हवाले से कुछ जो एक बुनियादी चीज़ें वो तय थीं। एक तो ये था कि हमने ऑपरेशन को हर सूरत में कामयाब बनाना है। दूसरा ये था कि गोली के अलावा हर चीज़ इस्तेमाल करनी है, गोली इस्तेमाल नहीं करनी। फिर यह है कि वाटर कैनन के हवाले से इतलात आ रही थी कि वाटर कैनन जो है, जो कि ठंडा पानी है, वो इन सब पर फेंकें ताकि उनको होश आए, तो उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन जो मुझे इतलात अभी तक पहुंची हैं वो उसके मुताबिक ये है कि हमारी एक कोलीग हैं नौशीन यूसुफ, तो वो बता रही थी कि जो अभी इतलात आ रही हैं या वो उधर वो इलाके को उनको विज़िट भी कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि उधर ज़्यादातर जो है वो लाठी चार्ज हुआ है और आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है। जो मेरा ख्याल है कि इनके ख्याल में जो वाटर कैनन है वो एक जो एक लास्ट ऑप्शन था। तो जो इन्होंने इलाका है वो आगे सेंटोरस तक का, ये तकरीबन आप कह लें कि कोई शायद 1 किलोमीटर तक बनता होगा सेंटोरस से लेके तो जो ये जो मैं जगह बता रहा हूँ कुलसूम हॉस्पिटल तक का, इसमें ये फैले हुए थे। और जब आए थे तो उस टाइम तो काफ़ी लोग थे, कोई तकरीबन मेरे ख्याल है कि कोई 20,000 के करीब लोग थे। लेकिन बढ़ते कम होते 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 काफ़ी कम हो गए, कोई 5,000 रह गए थे। और अभी जो है उधर को बंदा नज़र नहीं आ रहा। ऐन मुमकिन ये है कि लोग छुपे भी हों, हम इस चीज़ को एक रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन यह है कि वो इलाका जो है वो इन्होंने खाली करा लिया है, कि जो जिस इलाके को इन्होंने कैप्चर किया हुआ था वो खाली करा लिया। दूसरी चीज़ उन्होंने ये तय की थी कि हमने अब इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने। और मुज़ाकरात क्यों नहीं करने, उसकी वजह जो सबसे ज़्यादा जो एक इंट्रीगिंग बात थी वो बैरिस्टर सैफ़ की थी। बैरिस्टर सैफ़ ने कहा जी कि इवन जो पीरनी साहब हैं वो तो इमरान खान पर भी हावी हो गई हैं। वो किस तरह से कि इमरान खान जो है वो कह रहे थे, जो आपको याद है कि दिन को मैंने बताया था कि जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने कहा जी कि हमें, इन्होंने पहले बताया जी कि हम संगजानी जाने को तैयार हैं, हम जो है इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होते। लेकिन बाद में जो है इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो बकौल बैरिस्टर सैफ़ के कि इमरान खान जो हैं वो भी इनके साथ इस बात पे तैयार थे जी कि संगजानी जाके पड़ाव किया जाए। लेकिन पीरनी साहबा जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमने जो है ना उधर डी चौक जाना है। इमरान खान अब ये है ना कि दुनियादार आदमी है, पीरनी साहबा जो हैं उन्होंने रूहानी लिहाज से भी चीज़ों को देखना होता है कि किधर बैठना मुनासिब है, किस टाइम किधर बैठना चाहिए। आपको पता होगा कि इमरान खान जो हैं वो भी एक तरह के यरगमाल हुए हुए थे कि पीरनी साहबा जो हैं जब वो वज़ीर आज़म थे तो उनको हुक्म होता है कि फ़लाँ जगह पे नहीं जाना, क्योंकि अगर जिस जगह पे कोई लाश पड़ी हुई है तो आपने उधर नहीं जाना। आपको अगर याद हो तो जो उधर
हज़ारा की कम्युनिटी की जो किलिंग्स हुई थी, तो उस टाइम इमरान खान ही जा रहे थे। पूरा पूरा पाकिस्तान ज़ोर लगा रहा था जी कि आप जाएं। वो लोगों ने अपनी डेड बॉडीज़ कब्रों पर रखी हुई थी, लेकिन वो पीरनी साहबा ने मना किया हुआ था। कभी ये है जी कि आपने समंदर के पास नहीं जाना, कभी यह है कि समंदर के ऊपर से नहीं गुजरना। तो अब यही है कि संगजानी रहना है या कि आगे उस जगह पे डी चौक जाना है। डी चौक का फ़ैसला जो है वो पीरनी साहबा ने किया। अब उनका क्या इरादा था कि रात के टाइम हमने क्या करना है, उन्होंने को अपनी प्लानिंग की हुई थी, इन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी। आज जो रात है ना, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि पूरा ब्लू एरिया जो है उसकी लाइटें ऑफ हो गई हैं। बल्कि ब्लू एरिया नहीं, इवन जो आगे आप पारा तक, मुझे कोई एक दोस्त बता रहा था कि वो आप पारा की एटीएम में पैसे लेने गया बैंक में, तो वो उधर डरा डरा था कि इधर लाइट्स ऑफ हैं, तो ये ना हो कि मैं पैसे निकालूं और कोई मेरे से छीन कर ले जाए। जो इन्होंने कोई रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद कर दिए, जो इधर जो ब्लू एरिया है उसके जो प्लाजे हैं वो बंद हो गए। इवन हमारा जियो का ऑफिस जो है वो बिल्डिंग वकेट करा ली गई, खाली करा ली गई। जो बाकी और बिल्डिंग्स है करीब, वो सारी खाली करा ली गई। और इन द मीन वाइल इन्होंने उधर हमले भी किए। ये देखें इनके काम देखें। आमतौर पे लोग कहते हैं जी कि देखें कितनी इनकी बड़ी एक जमहूरी जद्दोजहद है। ये कोई जमहूरी जद्दोजहद नहीं, ये बड़ी फस्ताई किस्म की जद्दोजहद है। इन्होंने आज पहली दफ़ा इनको मौका मिला काफ़ी देर के बाद, और उधर जाके इन्होंने जियो के दफ्तर का भी घेराव किया है। उधर भी लोगों के जो है हाथापाई हुए हैं। उधर कोई समा टीवी के हवाले से भी आ रहा था, उधर भी उनका भी ऑफिस करीब है। उसके अलावा जो वॉइस ऑफ अमेरिका के इधर जर्नलिस्ट हैं उनको भी इन्होंने घेरे में लिया हुआ था। एक इंडिपेंडेंट वेबसाइट है, यानी कि उसकी एक जर्नलिस्ट हैं एनी, उनके हवाले से मुझे पता चला। एनी हालांकि बहुत माशाल्लाह बड़ी प्रोफेशनल है, कोई लेफ़्ट राइट नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट अपना काम से काम रखने वाली। उसको भी इन्होंने आज तंग किया, परेशान किया है। तो कई जगह पे से तो लोगों को खुद अपनी बिल्डिंग्स खाली करनी पड़ी कि ये जो है ना बलवाई जो आ गए हैं इधर, ये तो कुछ नहीं छोड़ेंगे और उनके स्टाफ पर भी हमला करेंगे, जो कि उन्होंने आज हरकतें की भी हैं। तो इन द मीन वाइल वो सारा इलाका मैं आपको बता रहा था कि खाली करा लिया गया है। रेस्टोरेंट्स वगैरह जो सारे बंद कर दिए गए। तो इनको एक, और जो उस दौरान एक फ्रस्ट्रेशन नज़र आई वो इनके लोगों में भी नज़र आई कि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो बड़े इस मामले पे फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये सारे खुद गाड़ियों में बैठे हुए हैं, ये बाहर नहीं निकल रहे, और हमें इन्होंने बाहर जो है सर्दी में बिठाया हुआ है। फिर वो थके भी हुए थे, उनमें से अक्सर जो है वो को 2 दिन से साथ चल रहे थे। अब जो इनकलाब है उनका, वो तो वैसे ही जो है वो फ्रीज़ हो रहा था सर्दी में, तो उन्होंने इन पर भी गुस्सा निकालना शुरू कर दिया जी कि पीरनी साहब हैं वो भी गाड़ी से बाहर नहीं निकल रही, वो अपनी तरफ से सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये बेचारे वर्कर हैं, ये फुट सोल्जर होते हैं। ठीक है, आज मैं देख रहा था कि कई वीडियोज़ कि जी वो वर्कर कह रहे हैं जी कि हमें जो भी कहे, फ़लाँ भी कहे, हम जो है ना वापस नहीं जाएंगे, हम फ़लाँ की बात नहीं मानेंगे। कई लोग उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे। भाई अल्टीमेटली यही वर्कर जो है ना उनको बनाने वाले एक जत्था बना देते हैं। उनको उनके ज़हन में बिठा दिया जाता है कि आप बड़े बाशऊर हैं। और जब आप किसी को, ऐसे ही है कि जब किसी को आप कह देने कि थोड़े वर्गा अक्लमंद आदमी, तो उसको उसके बाद जो है ना आप बेवकूफ़ बहुत ईजी से बना सकते हैं। तो ये काम जो है ना वर्कर्स पे, तो ये एक बड़ा एक रूटीन में ये एक हरबा इस्तेमाल किया जाता है। तो आज उधर भी ये चीज़ देखने में आई कि इन द एक टाइम पर जो अली मीन गंडापुर हैं वो उनको कोई कॉल आई या पता नहीं किधर से कॉल आई। वो इतनी देर बैठने वाले नहीं हैं, पहले भी 1-2 दफ़ा आए और वो इसी तरह वापस चले जाते थे। कोई डी चौक को हाथ लगा के तो किसी को मिलने चले गए, या और नहीं तो केपी हाउस में चले गए। आज जो है वो जो मैडम भी साथ थी, बुशरा बीबी, तो उन्होंने जो है ना अली मीन गंडापुर को भी इधर उधर हिलने नहीं दिया। तो इन द मीन वाइल वो एक पॉइंट पे उनको कोई कॉल आई, वो कहीं जाना चाह रहे थे। तो वर्कर्स जो है उन्होंने कहा जी कि अली मीन को हमने नहीं जाना देना। तो अली मीन जो है वो भी बड़ा बेबस फील हुए किया कि वो बंदा जिसको हम आमतौर पे एक गैंगस्टर समझ रहे होते हैं, कि लोग कह रहे होते हैं, वो बंदा जो है वो बताते खुद उसको लगा कि मैं इन्हीं वर्कर्स के हाथों, इमरान खान के वर्कर्स के हाथों यरकमाल हुआ हूँ। तो अब यह है कि उधर से जब तक आप में से कई लोग व्लॉग देख रहे होंगे तो चांसेस ये हैं, अभी जो बज़ाहिर लग रहा है, यानी कि हो सकता है कि मैं गलत साबित हूँ, लेकिन जिस स्पीड से वो इलाके खाली कराए गए हैं उससे तासुर ये मिलता है कि अब ये इधर कोई इनकी ये जो सफाया हो चुका होगा, यानी कि सुबह के टाइम तक ये रोड जो है वो खाली होंगे। और जो इनका ये जो इनकलाब वगैरह है ये सारा जो है वो वापस जा चुका होगा। जो लोग रह गए हैं, पहले तो इनका प्लान ये था कि ये रात इधर गुजारेंगे और फिर जो है इनके करीब के जो लोग हैं, कोई रवात है या कोई गुजरहान है,
उधर के लोग या चकवाल के लोग जो हैं वो नेक्स्ट डे वो आएंगे, और फिर उसके बाद जो है जेलम के, गुजरात के या सरगोदा के लोग जो हैं वो आएंगे। लेकिन एक इन्होंने जो गवर्नमेंट ने किया, इनको एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कट, कि आपने कोई जो एक जैसे होता है ना सप्लाई काटी जाती है, तो इसी तरह जो एक इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, इनकी उसको इन्होंने एक काटा लगाया कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको उनका तो एक फ़्लो रोका जाए, और इन द मीन वाइल जो इधर रह गए हैं इनको इनसर्कल किया जाए और फिर इधर से इनको निकाला जाए। तो उसमें जो अभी तक लग रहा है कि वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन ये नेक्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि अभी जो है इसमें जो भी हुआ है आज सारा दिन, ओवरऑल बहुत चीज़ें गूफ अप हुई हैं। अब जो है नेक्स्ट टाइम पे जो हमारे ये मोहसिन नकवी साहब हैं, इन पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इन कामों के लिए ये इनके बस की बात नहीं है। यानी हर बंदे की कैपेसिटी होती है, और काम जो है ना वो एक पैगाम रसा अच्छे हैं इनके, इधर उधर आना जाना, कोई इधर पैगाम ला के दूसरे को चले जाना, और उस मामले में ये इतने ईमानदार होते हैं या बल्कि इतने मासूम होते हैं कि अगर कोई गुस्से में कोई पैगाम दे, कोई साथ गाली भी दी हो तो वो भी साथ दे के आते हैं, हालांकि कोई बंदा थोड़ा बहुत उसको अमेंड कर लेता है। इसी तरह तारड़ साहब हैं, वो भी जो है वो एक इधर उधर पीने पिलाने वाला काम, लोगों को जूस पिला रहे हैं जिस तरह पुलिस वालों को कर रहे थे, इस तरह के काम वो अच्छे कर लेते हैं, इससे ज़्यादा उनकी भी कैपेसिटी नहीं है। तो अगर आपने इस चीज़ को हैंडल करना है तो एक तो ये है कि जो राना साहब हैं ना उनकी खिदमात हासिल की जाए, उसके अलावा ये काम किसी से होने वाला नहीं है। तो अब ये है कि जो ओवरऑल जो एक और चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि पार्टी में एक बढ़ता हुआ इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं, कि इनके वो लोग जो कि अपने आप को काफ़ी हद तक समझते थे कि हम बड़े इस टाइम पर यानी कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं या हम खुद डिसीजन करते हैं, जिसमें अलीमीन गंडापुर था, तो जब से जो बुशरा बीबी आई हैं वो भी उसके बाद से अपने आप को बड़ा यरगमाल महसूस करते हैं, उनको लगता है कि वो किसी जोगे नहीं रह गए। और जो बैरिस्टर सैफ है, यानी कि उसने तो आज पोल भी खोल दिया ना, कि जब उन्होंने कहा कि संगजानी के हवाले से जी कि इवन इमरान खान जो है उनका जो डिसीजन है उसको भी पीरनी साहबा जो है उन्होंने वीटो कर दिया। अब एक चीज़ जो है ना अलबत्ता, एक जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि ये जब मैं लास्ट इसकी अपडेट ली उस टाइम पता चला जी कि जो कायदीन का जो कंटेनर है उसको आग लग गई है। अब वो कैसे लगी है, ये लगी है या नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया, लेकिन ये कोई ऐसा ऐन मुमकिन है कि ये कोई चाल हो कि कोई इस तरह की अफवाह फैला दीजिए कि आग लग गई है, ताकि जो कायदीन हैं वो सारे जो हैं वो उछल के दोबारा छलांगे लगा देना शुरू कर दें और फिर इनको हम पकड़ पकड़ के तो इनको भी ले जाएं। पहले तो ये है ना कि वो एक कंटेनर में बैठे हुए होंगे, तो लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग पहलू है कि उनको किस तरीके से निकाला गया है या किस तरह से निकालेंगे। अब ये है कि हम जो एक और टॉपिक है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, और वो जो है वो फसाद की जड़ के हवाले से है। अभी जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने उनके साथ जो हो रहा है वो फिर आगे गुस्सा जो है वो बुशरा बीबी पे निकालते हैं। वो कहते हैं कि फसाद की जड़ जो है ना ये बीबी है, इसके अलावा और कोई नहीं है, बाकी लोग जो है हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने एक तरह से जो पार्टी है उसमें जो एक गुड कॉप बैड कॉप या गुड तालिबान बैड तालिबान जो है वो पीटीआई में भी बन गए हैं, कि जो इस टाइम अलीमीन गंडापुर जो है वो गुड तालिबान है और बीबी जो है यानी कि वो बैड में जो है वो चली गई हैं, उनको उस तरफ ले गए। एक और जो एक अहम डेवलपमेंट है वो मैंने आपको रेंजर्स के हवाले से बतानी थी, कि रेंजर के हवाले से जो चीज़ें चलती रहीं कि जी वो जिस तरह वो जो क्या नाम है मतीउल्ला जान, उसने भी जिस बंदे का इंटरव्यू किया और ये लगा जी कि जो रेंजर वाला जो एक लोग बेचारे मरे हैं वो रेंजर की अपने इनकी गाड़ियों के नीचे आए हैं, जो कि इंतहाई गलत है, बिल्कुल वो बेबुनियाद भी है, और इस पर रेंजर्स ने क्लैरिफिकेशन भी दी थी। लेकिन उस हवाले से जो एक डेवलपमेंट है वो ये है कि वो गाड़ी जिसने रेंजर उन लोगों को रोंदा जो उनके ऊपर से गुजरी, वो गाड़ी ट्रेस कर ली गई है, वो गाड़ी पकड़ ली गई है, और उस वो जिसके पास जिसकी गाड़ी है वो भी लोग गिरफ़्तार हो गए हैं। गिरफ़्तार हो गए हैं या इन्होंने अभी पकड़े हुए हैं, गिरफ़्तारी डाली है, ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मेरे पास ये इतला ज़रूर है कि वो गाड़ी इन्होंने ट्रेस कर ली है और वो गाड़ी अभी इनके कब्ज़े में है। अब इनको चाहिए तो सही कि ये उसको उसी बंदे को यानी कि उसको लेकर आएँ, उसका वीडियो स्टेटमेंट चलाएं, वो ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम करें। आगे क्या होता है हमें नहीं आइडिया। इधर जो है इंसानी जान की इतनी ही एक अहमियत रह गई है कि जो 4-5 लोग जो हैं
पुलिस फोर्स के जो हैं ओवरऑल, जिसमें रेंजर्स के भी शामिल हैं या दूसरे भी शामिल हैं, वो शहीद हो गए हैं। लेकिन इसके बारे में किसी के कान में पर जून तक नहीं रेंगी। अब इसका क्या किया जा सकता है? उसको एक तो उस बंदे का वीडियो स्टेटमेंट आना चाहिए और उसको ये बात बतानी चाहिए, यानी कि उसको इस बात का इतराफ़ करना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि हमें एज अ जर्नलिस्ट हमें भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारी ड्यूटी में सिर्फ ये शामिल नहीं है कि हमने सिर्फ व्यूज़ लेने हैं, हमने कोई एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचानी है। यानी कि व्यूज़ लेना कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी ठीक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी बंदा इंटरव्यू करते हुए ये लगे जी कि आप दिहाड़ी लगा रहे हैं, यानी कि वो, और उसको पूछना चाहिए, यानी कि किसी के आगे माइक कर देना। और जब भी कोई बंदा किसी को इंटरव्यू दे रहा होता है, ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि जो इंटरव्यू करने वाला है वो पहले उससे कोई बात पूछ चुका होता है। हर बंदे का इंटरव्यू भी नहीं करते। ये नहीं होता कि बंदा कहे जी कि वो तो चूँकि मेरे सामने आ गया था और मुझे पता ही नहीं चला और मैंने उसका इंटरव्यू कर लिया है, तो लिहाजा यानी कि मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ। हमें को अपनी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और मतीउल्लाह जहान जैसा बंदा जो कि ख़ुद दूसरों की अकाउंटेबिलिटी का कायल है और करता रहता है और दूसरों को लेक्चर भी देते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं, जर्नलिज्म एथिक्स क्या होते हैं। वो ये नहीं है कि आप कोई अगर यूट्यूब पर आ गए हैं तो उसके बाद वो एथिक्स भूल जाने चाहिए, या इस बात को क्लैरिफाई करें कि किस तरीके से ये साबित हुआ कि जो रेंजर वाले लोग हैं वो इससे ही मरे हैं कि जैसे उस बंदे का आपने इंटरव्यू किया है। अब अगर बंदा ये कह दे कि जी मैंने तो इंटरव्यू किया है, यानी कि जी ये तो वो कह रहा था, तो कहने को तो लोग इतने लोग हैं, कितनी कितनी थ्योरीज जो हैं वो दे रहे होते हैं, तो सबके तो आप इंटरव्यू नहीं कर सकते। कोई ना कोई उनकी एक प्लाजिबिलिटी देखी जाती है ना कि इसकी बात में किस हद तक वज़न है, ये क्यों दुरुस्त हो सकती है। मुझे कई लोग अप्रोच करते हैं, इवन बुशरा बीबी है उसके हवाले से एक खातून मुझे अप्रोच करती रही है जी कि मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों मुझे उसकी बात ठीक नहीं लगती, मैं नहीं करता इंटरव्यू। ठीक है, तो लिहाजा ये नहीं है कि अगर आपको कोई बंदा अच्छा नहीं लग रहा तो आप जो है कोई भी बंदा आके वो मुंह उठाए और आए आपके पास और आप उसको एक फ़ोरम दे दें, उसको अपना माइक दे दें और वो जो जी चाहे करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कोई अपनी जो एक ज़िम्मेदारी है उनको पूरी करनी चाहिए। ये सिर्फ उस हद तक हमें नहीं करना चाहिए कि जब हम एक काम खुद नहीं कर रहे तो दूसरों को लेक्चर देते रहें। तो जब हम खुद काम करना शुरू कर दें तो फिर हमें उसकी जो है दिफा करना शुरू कर दें जी कि मैंने इसलिए किया था, तो इसलिए किया था। तो ये हमारे लिए आज एक लेसन है। ठीक है, उस पर जो बहुत सारे लोग हैं वो ग्लैमराइज़ कर रहे हैं जी कि बड़ी बात है कि उन्होंने जनाब हमें जो है ना वो एक बड़े हादसे से बचा लिया, नहीं तो ये सारी बातें जो हैं वो पीटीआई पर आ जानी थी। वो बंदा जो है ना वो बंदा अभी भी पकड़ा गया है और हो सकता है कि कल उसका कोई इतराफ़ी बयान आ जाए तो फिर जो है चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें हमें जो जितना भी ये सारा क्राइसिस चल रहा है, पोलराइजेशन है, किसी की आपकी मेरी जिसकी जो पोजीशन है, मैं आपको पता है कि मैं कई दफ़ा मजाक में बात करके मैं कहता हूँ कि यार ये कि ये ना समझ रहे हो कि फ़लाँ जगह पर ये बात हुई थी, मैं कह रहा होता हूँ कि भाई मैं मजाक में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें जो इन्फॉर्मेशन है, राय आपकी अपनी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स आपके अपने नहीं हैं। ठीक है, और हमें आप कोशिश करें कि आप जो है ना कोई प्रो पीटीआई या एंटी पीटीआई ना हो, आप प्रो फैक्ट्स हों। ठीक है, आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट ना हो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना हो, आप प्रो फैक्ट्स हों। यानी कि हकायक आपको जिधर ले जाएं आप उनके पीछे जाएं। यानी कि हकायक जो है ना वो इवेंचुअली तय करेंगे कि कौन सा सीधा रास्ता है जाने का। ये नहीं कि जो हकायक मेरी मर्ज़ी के हैं मैंने उधर जाना है, दूसरी तरफ नहीं जाना। तो नाज़रीन, थोड़ा सा लेक्चर मेरा लंबा हो गया, इसको डाइजेस्ट कर लीजिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।